दर्ज हफ्तम मजमून उर्दू सबक हमारा है श्री रामचंद्र जी। कल हमने इसका कुछ हिस्सा पढ़ा। अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। उनकी 3 बीवियां थे, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। रामचंद्र जी बड़ी बीवी के बदन से थे और एक बेटा कैकेयी के बदन से, सुमित्रा के बदन से 2 बेटे थे, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो दस्तूर के मुताबिक, कायदे के मुताबिक राजा की वफात के बाद राजगद्दी पर बैठने का हक सबसे बड़े बेटे को हुआ करता था। इस तरह राजा दशरथ भी अपनी राजगद्दी रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। ये कल हमने पढ़ा। लेकिन जब इस बारे में कैकेयी को पता चला कि राजा दशरथ कौशल्या के बेटे रामचंद्र जी को राजगद्दी पर राजपाट पर बिठाना चाहते हैं, तो वो खिफा हो गए, नाराज हो गए हैं। क्योंकि कैकेयी चाहती थी कि मेरा बेटा भरत अयोध्या पर राज करे। क्योंकि एक बार कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी और राजा ने, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। तो कल हमने यहां तक सबक पढ़ा था। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। कैकेयी ने इस मौका को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। राजा दशरथ क्योंकि वादे के पक्के थे, इसलिए उन्हें कैकेयी की जिद पूरा करनी पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। रामचंद्र जी फरमाबरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदरजे अतम मौजूद था। अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। तो कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनसे वादा किया था कि मैं आपकी मांग पूरा करूंगा। तो कैकेयी ने मौका को गनीमत जानकर यह मांग की कि उसके बेटे भरत को राजगद्दी सौंपी जाए। क्योंकि जो राजा दशरथ थे वो वादे के पक्के थे। अगर वो चाहते थे कि रामचंद्र जी ही को राजगद्दी सौंपी जाए, लेकिन उसने वादा किया था कैकेयी से उनकी एक मांग पूरा करने का। इस तरह मजबूरन उसने कैकेयी की मांग पूरा की। तो जब रामचंद्र जी ने ये बात सुनी, क्योंकि रामचंद्र जी बड़े नेक थे, रामचंद्र जी फरमाबरदार थे, तो उन्होंने अपने वालिद की बात को मानने का मन बनाया। तो इस तरह से राजा दशरथ ने फिर रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया। यहाँ हमने कुछ नए लफ्ज सीखे हैं। वनवास, वन के माना है जंगल, बास माने रहना, ये जंगल में रहना। जंगल में रहना। तो यहां जो इसका मतलब है वो है जलावतनी, कि उसे अपने घर से निकाला गया। तो इसलिए हम इसे क्या जलावतनी भी कह सकते हैं। जलावतनी। एक नया लफ्ज हमने यहां सीखा, बदरजे अतम। इसका माना है कामिल दर्जा। बदरजे अतम कामिल दर्जा, यानी वो कामिल दर्जे के, जो रामचंद्र जी थे वो कामिल दर्जे के ईमानदार थे, वो फर्मा बरदार भी थे।
उनके दिल में ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा बदर्जे अतम यानी कामिल दर्जे का ईमान था और अपने वालिदैन की तामील की। इसलिए रामचंद्र जी ने अपने वालिद के हुक्म की तामील की। इस तरह से रामचंद्र जी को क्या 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा। तो जब रामचंद्र जी घर से निकलते हैं तो उनके भाई लक्ष्मण रामचंद्र जी के साथ एक उनकी बीवी सीता और एक उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ अयोध्या छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। तो रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। अभी रामचंद्र जी को घर से निकले कुछ ही दिन हुए थे कि उनके वालिद राजा दशरथ का इंतकाल हो गया। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार किया। तो अब वादे के मुताबिक भरत को राजगद्दी पर बैठना था, लेकिन चूंकि भरत को अपने बड़े भाई रामचंद्र जी से बहुत प्यार था इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो राजगद्दी पर बैठे। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े और भरत भी अपने घर से चल दिए और उन्होंने जंगल की राह ली और अपने भाई रामचंद्र जी को ढूंढने लगे। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्हें भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। क्योंकि रामचंद्र जी अपने वालिद राजा दशरथ की जो वसीयत थी उसको पूरा करना चाहते थे, इसलिए रामचंद्र जी ने वापस घर आने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से रामचंद्र जी ने 14 बरस का वनवास यानी जलावतनी पूरा की। वनवास उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। भरत को मायूसी हुई। भरत रामचंद्र जी को खाओ अपने साथ लाए और इन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। और जो एक भरत थे, अब भरत को ये मायूसी हो गई। भरत क्योंकि रामचंद्र जी को अपने साथ लाना चाहते थे, लेकिन रामचंद्र जी ने वापस आने से इनकार किया क्योंकि वो अपने बाप की वसीयत को पूरा करना चाहते थे। इसलिए भरत जब वापस आ गए तो उन्होंने अपने भाई की खड़ाऊ, ये लकड़ी की एक चप्पल होती है खड़ाऊ, इसको कश्मीरी में खड़ाऊ कहते हैं। वो आपने देखा होगा, वो लकड़ी की बनी होती थी। वो तो ये लकड़ी की बनी होती थी ऐसे। एक चप्पल होती थी ये लकड़ी की पहनने के लिए। तो अब भारत ने लकड़ी की एक खड़ाऊ जो थी यानी उनकी चप्पल जो थी उसको राजगद्दी पर बिठाकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। तो बस आज के सबक में इतना ही। कल इंशाअल्लाह और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।